बीस न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दोस्तों, पैसा और समृद्धि ऐसी चीज है जो हर किसी को तरक्की के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। चाहे वो घर हो या कोई राज्य हो, अगर पैसा नहीं है तो हालात खराब ही हो जाती है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ किला फतेह कर लिया है, लेकिन आज आपको जो बताने जा रहा हूं उसका सीधा लेना देना बंगाल की तरक्की से जुड़ा हुआ है। दरअसल किसी भी राज्य की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वहां निवेश का होना बेहद जरूरी है। मगर बंगाल की बात करें तो बंगाल की तरक्की में सबसे बड़ा विलेन निवेश ही बन गया। दर्शक, बंगाल में करीब 6,600 से ज़्यादा कंपनियां या तो बंद हो गया या तो राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गया। इसका खामियाजा राज्यों की तरक्की को भुगतना पड़ रहा है। देश की दिग्गज कंपनी ऑटो कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स का प्लांट साल 2014 से बंद पड़ा हुआ है। वही बंगाल की एक और बड़ी कंपनी डनलॉप इंडिया, जिसकी कभी पूरे देश में तूती बोलती थी, और इस कंपनी का प्लांट लंबे समय से यहाँ पे बंद पड़ा है। जानकारों के मुताबिक जब किसी राज्यों में निवेश आना बंद हो जाए और जो चल रहा है वो भी रुक जाए तो हालात खराब होना लाजिमी है। जानकारों के मुताबिक बंगाल की इंडस्ट्रियल गिरावट किसी एक कंपनी की वजह से नहीं, बल्कि पुरानी इंडस्ट्री को अपडेट ना करना, नई टेक्नोलॉजी अपडेट की कमी होना और आर्थिक और नीतिकरण का ना होने का मिला जुला असर है। इसी का असर हुआ कि बंगाल की कई बड़ी कंपनियां बंगाल छोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो थी, जिसे रतन टाटा बंगाल के सिंगूर में लगाना चाहते थे, लेकिन साल 2008 में प्रोजेक्ट कैंसिल होने के कारण नैनो गुजरात के सानंद में शिफ्ट हो गया और आज गुजरात का सानंद की गिनती देश की बड़े ऑटो हब के रूप में किया जाती है। वही सिगरेट बनाने वाली दिग्गज कंपनी आईटीसी का बेस भी बंगाल की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, जो बाद में गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा सक्रिय हो गया। पेट्रोकेमिकल का दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी बंगाल में धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस कम करके इसे गुजरात के जामनगर में बढ़ाया। टाटा अंबानी के अलावा बिरला ग्रुप ने भी बंगाल में अपनी पुराने यूनिट्स को बंद करके गुजरात और महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया। अगर केवल अकेले नैनो बंगाल में आती तो इससे करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों का रोजगार मिल सकता था। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।